हेलो दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी में न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है गुरुत्व केंद्र। यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और इस टेबल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो आइए देखते हैं क्या है कि अगर कोई पिंड है, तो जैसे कि समदंड पिंड है। समदंड पिंड कैसे, मतलब कि अगर कोई ऐसे करके कोई समदंड पिंड है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो इसके मध्य बिंदु पर होगा। ठीक है ना। मान लो कोई डंडी है और डंडी को अगर जो बैलेंस करना है तो उसका गुरुत्व केंद्र वहाँ बीच में रखना पड़ेगा, तभी तो वो बैलेंस होगी। ठीक है, तो ये समदंड हो गया। समदंड। वृत्ताकार छल्ला। वृत्ताकार छल्ला कैसे है, ये एक वृत्ताकार छल्ला, इसका गुरुत्व केंद्र बीच में होगा। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये वाला समांतर चतुर्भुज, तो इसके विकर्णों पर जो केंद्र होगा इसका गुरुत्व केंद्र विकर्णों के कटान बिंदु पर होगा। वृत्ताकार छल्ला का गुरुत्व केंद्र भी कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा। अर्धवृत्ताकार पटल, इसका सममित त्रिज्या और उसके केंद्र पर, केंद्र से 4a/3π दूरी पर होगा। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये हाईवे क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। जैसे अर्धवृत्तीय पटल का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, तो अर्धवृत्तीय पटल का गुरुत्व केंद्र सममित त्रिज्या पर उसके केंद्र से 4a/3π दूरी पर होगा। ठीक है, जैसे ये है अर्धवृत्ताकार तार का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, तो सममित त्रिज्या पर उसके केंद्र से 2a/π दूरी पर होगा। कितने पर, 2a/π दूरी पर होगा। जैसे त्रिभुज ये है, जैसे त्रिभुज ये समपटल, त्रिभुजीय समपटल का कहाँ होगा, माध्यिका के परिच्छेद बिंदु पर होगा। समलंब चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, वो होगा a+2b/2a+b fg और eg/fg पर। समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, परिवर्त का केंद्र पर। अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, तो केंद्र से 3a/8 दूरी पर होगा। लंबवर्तीय शंकु का गुरुत्व केंद्र उसके अक्ष से, यहाँ पर है, उसके अक्ष से 3h/4 दूरी पर होगा। उसके अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, उसके अक्ष से 3h/4 दूरी पर होगा। तो ये जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया था 16 वाले पेपर में, ये भी पूछ लिया गया है। ये वाला ये भी टीजीटी में पूछा गया है, ये भी टीजीटी में पूछा गया है और ये भी टीजीटी में पूछ लिया गया है। तो ये टीजीटी में पूछ लिए गए हैं क्वेश्चन कि अर्धवृत्तीय पटल का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, तो वो केंद्र से 4a/π दूरी पर होता है। अर्धवृत्तीय के तार का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, 2a/π दूरी पर होता है। और लंबवर्तीय शंकु का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, 3h/4 दूरी पर होता है। और अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र 3a/8 दूरी पर होता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन को यहाँ से घुमा फिरा के पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो कि कहाँ से आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों ये यहाँ से आते हैं। आपको हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि बच्चों पे मटेरियल नहीं है, पुरानी बुक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करा दें। तो असल में ये गुरुत्व केंद्र की टेबल बनाने का मतलब ही यही है कि आपको ये पता चले कि गुरुत्व केंद्र होता क्या है। तो सेंटर ऑफ द बॉडी, तो वो होता है गुरुत्व केंद्र। इस तरफ कर देता हूँ मैं, देखते हैं इसको गुरुत्व केंद्र आखिर होता क्या है। तो ये तो गुरुत्व केंद्र की केवल टेबल थी कि कहाँ कहाँ पर किस किस के गुरुत्व केंद्र होते हैं। फर्स्ट पार्ट है गुरुत्व केंद्र का। मान लीजिए कोई, अब बात आती है गुरुत्व केंद्र, मान लीजिए कोई सीधी रेखा है और सिर्फ मतलब कोई छड़ है, तो इसका यहाँ पर a1 a2 a3 यहाँ पर लगा है और यहाँ पर लगा है a4। तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर जब टेक लगाएंगे, यहाँ पर जब कोई गिट्टी लगा देंगे तो यहाँ पर इसका गुरुत्व केंद्र रोकेगा, जब तो ये समान हो गया। नहीं तो इधर जाके ये ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, इस पे भी भार है, इस पे भी भार है, इस पे भी, तो ये इस साइड झुक जाएगा। लेकिन इस साइड झुकने के बचाने के लिए, इसे सीधे रखने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टेक लगा देंगे। तो यही हमारा जी होगा। तो यही कितना होगा हमारे पास, जी होगा। ठीक है ना। अब ये हमारे पास जी हो गया, तो यहाँ से केंद्र और ये ए है। अब यहाँ से क्या करेंगे,
मान लीजिए ए एन, मान लीजिए इसको, ये एक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम, इसका गुरुत्व केंद्र निकालना है एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे गुरुत्व केंद्र कितना होगा, जो इसका W1 W2 W4 और इसको कह दो W1, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, x1 है, इसके बीच की दूरी x2 है, इसके बीच की दूरी x3 है, तो हम लिख देंगे W1 x1, W2 x2, W3 x3 प्लस डैश 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 एंड WN xn अपोन कितना होगा, सबका वेट का टोटल W1 W2 W3 प्लस डैश 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 प्लस WN। तो ये हमारा गुरुत्व केंद्र का क्या आ जाएगा, सीधी रेखा पर स्थित कोणों का गुरुत्व केंद्र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके बाद मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं गुरुत्व केंद्र पर, जो लगभग आते तो नहीं है लेकिन पीजीटी में पूछ लेते हैं अभी। जैसे कि एक दूसरे से 4 मीटर के अंतर पर एक सरल रेखा 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम और 11 किलोग्राम के पिंड रखे हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 4 मीटर की दूरी है, यहाँ पर 3 किलोग्राम का पिंड रखा है, यहाँ पर 5 किलोग्राम का पिंड रखा है, फिर यहाँ पर 4 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पर 7 किलोग्राम का पिंड रखा है, फिर 4 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर 11 किलोग्राम का पिंड रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर किसका भार ज़्यादा होगा। देखिए 5 और 3 8, इसका भार कम हो गया, और 11 और 7 इसका, इन दोनों को टोटल करोगे तो इसका भार ज़्यादा है और इसका भार कम है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि ये ज़्यादा है, यानी कि उस साइड झुकेगा तो यहाँ पर टेक कहीं लगानी पड़ेगी, यहाँ पर कहीं टेक लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होना चाहिए इसका जी। ठीक है दोस्तों, तो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखेंगे जो मैं निकालने जा रहा हूँ, जैसे कि हमें इसका गुरुत्व केंद्र से दूरी निकालनी है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र से हमें दूरी निकालनी है, दूसरे पिंड से गुरुत्व केंद्र की दूरी, यहाँ से दूसरे पिंड से गुरुत्व केंद्र की दूरी निकालनी है, दूसरे पिंड से। अब देखिए गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है लेकिन दूसरे पिंड से निकालनी है, यानी कि बैक साइड में जाएगा, तो बैक साइड पे ये हमारा 3 किलोग्राम और ए बी है तो माइनस ए बी, क्योंकि ये बैक साइड है, विपरीत है। ठीक है, और इसी तरह से हमें किस पे 5 पे है तो 5 × 0, इसकी कोई दूरी होगी ही नहीं, इसकी तो 0 पे ही है। ठीक है, प्लस 7 पे फिर इधर जाएंगे तो प्लस होगा, यानी कि BC। ठीक है दोस्तों, और ये 11 और 11 होगा तो ये कितना हो जाएगा BD, यहाँ से पूरी यहाँ तक ये हो जाएगा BD। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और इन सब का क्या कर लेंगे हम, टोटल 3 + 5 + 7 + 11, तो AB कितना है, अब AB मेरा -4 है, प्लस 5 × 0 + 7। अब देखो BC कितना होगा, BC कितना होगा भाई, BC को कितना होगा, BC ये 4 का अंतर था ना, तो BC भी 4 होगा। अब देखो BD कितना होगा, BD कितना होगा, 4 ये 8 होगा। ठीक है, और ये 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करके आएगा 4 मीटर, यानी कि ये हमारा गुरुत्व केंद्र होगा। दूसरे पिंड से जो गुरुत्व केंद्र की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर की दूरी पर होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 4, 9 और 16 किलोग्राम के भार एक सरल रेखा पर रखे हैं जो बराबर दूरी पर हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर रखे हैं कितना, यहाँ पर लिखा है 1 किलोग्राम भार, यहाँ पर लिखा है 4 किलोग्राम भार, यहाँ पर रखा है 9 किलोग्राम का भार। ठीक है, और यहाँ पर रखा है 16 किलोग्राम का भार। ठीक है, बराबर दूरी पर रखे हैं। और पहले भार और अंतिम भार से गुरुत्व केंद्र की दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इट मीन्स ABCD, पहले भार और लास्ट के भार के बीच के अनुपात के दूरी का गुरुत्व केंद्र हमें निकालना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 4 और 1 5 हो जाएगा, जबकि 9 और 16 ज़्यादा हो जाएगा। आप यदि इन तीनों को भी ऐड करके देखते हो, 9 ये 4 है तो ये भी फिर भी ज़्यादा है, तो टेक यहीं कहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं लगेगी टेक, गुरुत्व केंद्र यहाँ कहीं होगा, जब भी तो ये बैलेंस होगा। अब ये बैलेंस होगा, यहाँ पर A मान लिया, इसका A मान लिया, इसका A मान लिया पूरे का, है ना, तो ये सब A हमने लेट कर लिया।
तो यहाँ पर कितना होगा x बार, तो x इंटू, अच्छा 1 किलोग्राम है तो यहाँ पर a की रहेगी 0 और ये 4 है, 4 की होगी a, 4 की कितनी हो जाएगी a, यानी 4 w है, 4 किलोग्राम है ना तो w है, इसका इकाई का भार और इसकी दूरी प्लस 9 इसकी इकाई का भार यानी कि w इंटू 2a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2a हो जाएगा। इसी तरह से 16 इंटू w इंटू 3a, और इन सबको क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो यह जाएगा w प्लस 4w प्लस 9w प्लस 16w। ठीक है, तो हमारे पास x बार यानी कि इसे g मान लीजिए, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो ये हो जाएगा Ag, तो Ag ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4AW और 9 दूनी 18 और 16 तिया 48, ये कट के जो आएगा वो आएगा 7a/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7a/3। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर देखिए GD जो होगा वो बराबर होगा AD माइनस GD बराबर होगा AD माइनस AG के। ठीक है, AG के, तो AD है मेरा 3 है और AG है मेरा 7a/3 है, तो यहाँ पर ये होगा 3 3 9 यानी कि 2a/3। तो यहाँ पर हमारे पास जो GD आएगा वो 2a/3 आ जाएगा। तो अब देखिए AG अपॉन GD तो हो जाएगा 7/3 अपॉन 2a/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7:2। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों 7:2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 7:2 हो जाएगा। अब बात आती है, ये तो एक सरल रेखा पे मान लीजिए गुरुत्व केंद्र था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर समतल में स्थित कणों का गुरुत्व केंद्र हो, मतलब कि इस तरह से समतल है कोई, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है G, X और Y। ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्स है A1, यहाँ पर X1 Y1, यहाँ पर फोर्स है A2 X2 इंटू Y2 और यहाँ पर है A3 X3 इंटू Y3। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x बार इक्वल्स टू A1 वो W1, यहाँ पर होगा W1 x1 W2 x2 प्लस डैश WN xn अपॉन ये होगा W1 W2 डैश प्लस WN। इसी तरह से y पर जो गुरुत्व केंद्र होगा वो होगा W1 y1 W2 y2 प्लस डैश WN yn अपॉन W प्लस W2 प्लस डैश एंड WN। ठीक है, तो y पर गुरुत्व केंद्र और x पर गुरुत्व केंद्र ऐसे निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हम उसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, और आप लोगों को अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि हमें ऐसी ही